नमस्कार। आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ बुलेटिन 45 लेकर। तो जानते हैं आज हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें पिछले हफ्ते की। तो शुरुआत करती हूँ मुख्य खबरों से। हिंदी साहित्य पर वज्रपात, दो वामपंथी आलोचक राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र यादव नहीं रहे। ममता कालिया को अमर उजाला का अमरदीप सम्मान। अशोक वाजपेयी ने 85वां जन्म दिवस मनाया। देहाती दुनिया उपन्यास के 100 साल पर आयोजन। 9 दिवंगत लोगों की स्मृति में संकल्प सभा। लखनऊ में कैफी आजमी को किया गया याद। बहुवचन का विद्यानिवास मिश्र अंक आया। तो चलिए सुनते हैं खबरें अब विस्तार से। हिंदी के दो वामपंथी आलोचक राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र यादव नहीं रहे। देश भर के जाने माने लेखकों और जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ और जन संस्कृति मंच जैसे लेखक संगठनों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अशोक वाजपेयी, विष्णु नागर, कर्मेंदु शिशिर, अखिलेश, विजय कुमार, उर्मिलेश समेत अनेक लेखकों ने हिंदी आलोचना के लिए बड़ी क्षति बताया है। जन संदेश टाइम्स ने श्री यादव पर एक पेज भी निकाला है। कवि, आलोचक, संपादक, लोकप्रिय शिक्षक और जन संस्कृति मंच के अध्यक्ष रह चुके राजेंद्र कुमार का जन्म 24 जुलाई 1943 को कानपुर में हुआ। पिछले 1 वर्ष से वे कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। राजेंद्र कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रहे थे। अपने अध्यापन काल में वे एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। आपातकाल और उसके बाद लिखी उनकी कविताओं ने लोगों का ध्यान खींचा था। ऋण गुणा ऋण, हर कोशिश है एक बगावत, लोहा लक्कड़ उनके चर्चित कविता संग्रह है। आईना द्रोह उनकी लंबी कविता है जो एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। प्रतिबद्धता के बावजूद शब्द घड़ी में समय, यथार्थ और कथार्थ कविता का समय, साहित्य में सृजन के आयाम और विज्ञानवादी दृष्टि जैसी पुस्तकों ने उन्हें आलोचना के रूप में प्रसिद्धि दी। उन्होंने साहित्य अकादमी के लिए इला चंद्र जोशी पर मोनोग्राफ भी लिखा था। लंबे समय तक उन्होंने अभिप्राय पत्रिका का संपादन किया। वे कुछ समय के लिए बहुवचन पत्रिका के भी संपादक थे। 5 मार्च 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में जन्मे वीरेंद्र यादव ने उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। उन्होंने एलआईसी में नौकरी करते हुए भी प्रगतिशील लेखक संघ में अपनी सक्रियता बनाए रखी थी और आजीवन प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे। उन्हें देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्राप्त हुआ था। उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता उनकी पहली चर्चित पुस्तक है। उन्होंने कुछ समय तक प्रयोजन पत्रिका का संपादन भी किया था। उपन्यास और देश, विवाद नहीं हस्तक्षेप, विमर्श और व्यक्तित्व उनकी चर्चित किताबें हैं। इस बीच अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रतिरोध अभियान ने आज 9 लोगों की स्मृति में संकल्प सभा आयोजित की। इनमें श्री यादव और श्री कुमार के अलावा विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञान रंजन, राजी सेठ, गोविंद प्रसाद, नासिर अहमद, सिकंदर अवधेश प्रीत पर लेखकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को अमर उजाला का आकाशदीप सम्मान दिया जाएगा, जबकि सविता सिंह को छाप सम्मान दिया जाएगा। श्रीमती कालिया को पुरस्कार में 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिए जाएंगे। सविता सिंह को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रसिद्ध लेखक एवं संस्कृत कर्मी अशोक वाजपेयी ने गत दिनों अपना 85वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर प्रसाद निराला, अज्ञे, मुक्तिबोध तथा श्रीकांत वर्मा से लेकर विष्णु खरे, मंगलेश डबराल और संजय चतुर्वेदी तक की कविताएं सुनाई। इस अवसर पर उनके व्याख्यानों पर रविकांत की पुस्तक और ओम निश्चल की आलोचनात्मक किताब का भी लोकार्पण किया गया। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत आचार्य शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया के 100 साल पूरे होने पर स्त्री दर्पण और हिंदू कॉलेज 23 जनवरी को एक संगोष्ठी कर रहा है। समारोह की अध्यक्षता अनामिका करेंगी। वक्ता ज्योतिष जोशी, रविंद्र त्रिपाठी और रामेश्वर राय होंगे। याद ए कैफी, गंगा जमनी तहजीब के अजीम पैरोकार मशहूर इनकलाबी शायर कैफी आजमी की 107वीं जयंती की पूर्व संध्या पर 13 जनवरी को इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से याद ए कैफी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी ने की। आमंत्रित शायर एवं कवियों में मनीष शुक्ला, ओम प्रकाश नदीम, ताज रिजवी, ओम प्रकाश नूर, डॉक्टर फिदा हुसैन, हिना हैदर, मालविका हरिओम, जानी लखनवी, रमाकांत यादव, जय चक्रवर्ती आदि शामिल हैं। कैफी आजमी की 107वीं जयंती पर आयोजित समारोह में जनवादी लेखक संघ के महासचिव प्रोफेसर नलिन रंजन जी ने कहा, कैफी आजमी को शायर के तौर पर तो बहुत लोग जानते हैं, किंतु वह एक कॉलम निगार भी थे। कैफी साहब का कॉलम नई गुलिस्ता के तहत उर्दू साप्ताहिक ब्लिट्स में करीब 1 दशक तक छपा। कॉलम में देश की समसामयिक समस्याओं पर भी चर्चा करती थी।
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से प्रकाशित होने वाली हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका बहुवचन का पंडित विद्यानिवास मिश्र जन्मशती अंक आया है। लोकचित्त के चितेरे और शास्त्र के विमर्शकार विद्यानिवास मिश्र पर एकाग्र शीर्षक से इस विशेषांक में देश भर के सुधी विद्वानों ने चिंतन परक लेख लिखे हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र की रचनाधर्मिता को जानने और समझने के लिए बेहद उपयोगी है। रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार 12 जनवरी को हिंदू काशी विश्वविद्यालय में दिया गया एवं कविता पाठ का भी आयोजन किया गया। अमरजीत राम, गौरव पांडे, विजय कुमार, गोविंद निषाद, गोलेंद्र पटेल, तापस शुक्ल, कंचन सिंह, अपूर्वा श्रीवास्तव एवं कुशराग्र अद्वैत ने काव्य पाठ किया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता विनय कुमार द्वारा की गई। कार्यक्रम के संयोजक वंशीधर उपाध्याय जी रहे। तो ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ एक सूचना आप सभी को और इस पटल से प्रेषित कर रही हूँ कि कल पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला दिल्ली प्रगति मैदान में जो आयोजित किया गया था, उससे संबंधित विशेष बुलेटिन कल हम प्रसारित करेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।